Storyblocks Audio. Storyblocks Audio. गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग। अब सभी लोगों को आवाज़ अब आ रही है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यस, रवीना जी कह रही हैं आवाज़ नहीं आ रही है सर। टेक्निकल टीम एक बार चेक करें। सभी लोगों को आवाज़ आ रही है क्या बेटा? जल्दी बताना सभी लोग, जितने भी दर्शक हमसे जुड़ पाए हैं सेशन में। वेरी गुड इवनिंग आकाश। बिल्कुल गुड इवनिंग। सभी लोगों को आवाज़ आ रही हो? आवाज़ और पिक्चर अगर क्लियर हो ना तो आते ही धमाकेदार एंट्री मार दिया करो थम्सअप के साथ। थम्सअप दिखा दिया करो, उससे मैं समझ जाता हूँ कि आपके पास आवाज़ और वॉइस बिल्कुल क्लियर। तो जितने भी लोग देश विदेश से हमारे साथ जुड़ पाए हैं सभी लोगों को एक बार गुड इवनिंग अग्रिम एकेडमी की पूरी टीम और मेरी तरफ से। और सवालों के सिलसिले में इस संग्राम को शुरू करते हैं। 9 से 10। आकाश सर साउंड आ रहा है? बिल्कुल आकाश भाई बिल्कुल क्लियर है। तो वही थम्सअप दिखा दिया करो, ज़्यादा मेहनत नहीं कराता हूँ यार। 2-3 काम होते हैं आपके जिनमें, एक शेयर करना, एक लाइक करना, और दूसरा जब सब कुछ ओके रहे तो थम्सअप दिखा दिया करो बस। बाकी कोई काम नहीं करना है। अभय कुमार धमाकेदार एंट्री। गुड इवनिंग भाई। अंकित गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग। तो चलते हैं। मिसलेनियस क्लास 3rd है। बिल्कुल मिताक्षी जी भी कह रही हैं ओके है। बिल्कुल सबको आवाज़ आनी चाहिए। विपिन यादव जुड़े हुए हैं।
अगर कोई नया हमसे जुड़ता है तो एक बार अपना परिचय ज़रूर दे दिया करे कि कहाँ से जुड़ रहे हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी का बटन होगा ना, उसको टनटना दिया करो, तो उससे पता चल जाया करेगा कि कौन कब क्या कर रहा है चैनल पे। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे काम होते हैं आपके। चलिए, तो मिसलेनियस की आज तीसरी क्लास है। हम लोग रैंडमली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो उनकी प्रैक्टिस के दौरान सबसे पहला सवाल, तीसरी क्लास मिसलेनियस की 2 इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और तीसरी क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। इस सवाल का विनर कौन होगा, कौन सबसे पहले जवाब देगा, खेलना है शानदार। तो कंप्यूटर जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे जल्दी से। नाउ वेरी गुड इवनिंग पीकू, गुड इवनिंग भाई। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 2 boys टेक एन एग्जाम, वन ऑफ देम स्कोर 24 मार्क्स मोर देन द अदर and it was equal to 65% of the sum of their marks। तो कह रहा है how much marks did they get, आपको बताना है उन्हें कितने कितने मार्क्स मिले। सवाल हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आपके सामने मौजूद, और जितने भी दर्शक हमसे जुड़ पाए हैं फटाफट बताएंगे क्या होगा जवाब। जल्दी बताइए। 9 से 10 दिन, बुधवार से शनिवार तक हमारे साथ, जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा जवाब का इंतजार विद इन 15 सेकेंड। कमेंट फास्ट गाइज। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में सवाल आपके पास मौजूद है, तो समय नहीं लगना चाहिए। कोशिश किया करिए कि चैप्टर्स को रैंडमली क्वेश्चंस, जैसे एग्जाम में रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं, कोई किसी चैप्टर से कोई किसी चैप्टर से, तो मैं भी कोशिश करता हूं कुछ इसी तरीके की कि आपको रैंडमली अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, है ना। तो कमेंट का इंतज़ार रहेगा भाई, जल्दी से बताइएगा, कोई तो एक कमेंट करो। अगर आपको आए, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आता है तो आप आंसर टाइप किया करिए ऑप्शन, और नहीं आता है तो आप एन टाइप किया करिए। 2 ही काम करना है। आता है तो आपको ऑप्शन टाइप कर देना है बॉस, अगर नहीं आता है तो एन टाइप कर दीजिए। अनावश्यक टाइम ना मैं बर्बाद करूंगा ना आप, ठीक है। कमेंट पर ही चीज़ें डिपेंड हैं। तो चलिए देखते हैं। शायद पहला ही क्वेश्चन टफ हो गया आप लोगों के लिए। एक कठिन और एक आसान सवालों का सिलसिला 9 से 10। ठीक बॉस, चलो भाई देखना ज़रा पहला सवाल। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। 2 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो मान लो यार, देखो कैसे लगाएंगे। मैंने कहा एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। देखो कैसे लगाएंगे, बहुत आसान सा तरीका है लगाने का। कह रहा है एक जो है ना दूसरे से 24 नंबर ज़्यादा पाया है, ठीक। आकाश कह रहे हैं सर नहीं आ रहा है। साक्षी गुप्ता सर आपकी डेली क्लास कब होती है? साक्षी जी मैं आपको बता दूं, डेली 2 तरीके की क्लासेस हैं। एक तो फ्री है जिस पे मैं आपको दिख रहा हूं, तो ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग बुधवार से शनिवार तक होती है। और डेली क्लासेस में एक मैथ स्पेशल है, तो वो पेड बैच होता है। उसके लिए आप टीम से कांटेक्ट करिएगा, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। तो अगर फ्री में पढ़ना है तो दिन बुधवार से शनिवार तक मिसलेनियस के साथ, और दिन में 1 बजे से 2 बजे तक आरआरबी के सेक्शन यानी रेलवे वाले सेशन में। और बाकी अगर आपको डेली बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, जिसको भी पढ़ना है, तो इस आपके टैगलाइन पे एक नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कॉल करके एक बार कंफर्म करिए। चलते हैं अपने सवालों की तरफ। देखो ए और बी 2 लोग हैं, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं आ रहा है इसीलिए आप जुड़े हैं और मैं जुड़ा हूं। ए और बी 2 लोग हैं। कह रहा है एक जो है ना, वन ऑफ देम का मतलब कोई भी, किसी की बात स्पेशली नहीं कर रहा है वो ये कह रहा है एक बच्चा दूसरे से 24 नंबर ज़्यादा पाता है। तो मान लिया इसने x नंबर पाया, तो इसका मतलब ये x + 24 पाया। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे उसने कहा है वैसा मैंने कर दिया। मैंने इसको माना और इसको बता दिया 24 पाया। आप चाहो इसको x मान लो, इसको x + 24 मान लो, तब भी कोई गलती नहीं होगी अगर आप सही तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो। अब इसके बाद आगे देखो लिखा हुआ है एंड इट वॉज इक्वल टू 65% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है, ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। तो भाई कुछ भी नहीं करना है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, सम ऑफ देयर मार्क्स लिखा हुआ है कि उनके अधिकतम उनके अंकों का योग के 65% के बराबर है। तो भैया बहुत आसान सी बात है ना कि इजिली अगर हम दोनों को कैलकुलेट करें तो यार ऐसे लिख लो कि दोनों को अगर जोड़ोगे
तो आप ऐसे लिखो कि x प्लस 24, देखना जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 2x प्लस 24 65/100, 65% के बराबर है। जो कहा था वो हमने कर दिया 65/100। अब क्या करना है, 100 से यहां मल्टीप्लाई करोगे, 100x प्लस 24 गुणे 100 बनेगा ना, तो 24 गुणे 100 ही रहने दो, इसको अलग से ना करो कुछ भी, 24 इंटू 100 कर दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई चेंजेस ना करना। 65 से करेंगे इसमें तो ये होगा 130x प्लस 24 गुणे 65 ही रहने दो, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 130 में से हमने क्या किया, 100 को माइनस किया, तो ये बचा 30x। 130 में से हमने इसको माइनस किया, ये बचा 30x। अब देखो इसको लगाने का तरीका, इसको और इसको लगाएंगे तो देखो होगा क्या, दोनों में 24 कॉमन है, दोनों में 24 कॉमन है, और 100 में से 65 घटाएंगे तो 35 बचेगा, यानी 24 गुणे 35 बच जाएगा आपके पास यहां पे। ठीक, तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 24 इंटू 35 बटा 30 करो, 6 पचे 30, ठीक, और 6 चौके 24, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो 7 चौके कितना हो गया 28, बात खत्म। x की वैल्यू 28, यानी एक के मार्क्स हुए 28, तो दूसरे के मार्क्स 28 में 24 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 2 4 और 1 5, 52। अब ये ऑप्शन ढूंढ लेंगे कहां पे है, 52 और 28, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, जो लिखा था वही, सवालों का सिलसिला केवल जारी था, थोड़े से क्वेश्चंस के घुमावदार लैंग्वेज थे, बाकी कुछ भी नहीं था बॉस, बहुत आसान। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक बार थम्स अप करके बता दिया करिए, कोई कंफ्यूजन हो कोई दिक्कत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन, बताइएगा जरा, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 26010, इट इज इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 2%। तो पॉपुलेशन आपको बतानी है 2 साल पहले कितनी थी, जल्दी बताएंगे। 2 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, कमेंट फास्ट। 15 सेकंड में अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो उसके बाद मैं ये क्वेश्चन डिलीवर कर दिया करूँगा। और अगर आप दोस्त मेरे भाइयों अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सवालों से नहीं समय से खेलना सीखो, समय को अपना बनाओ। सवाल बहुत मिलेंगे, जब मिसलेनियस ही मैंने शुरू किया है तो साल भर पढ़ोगे, बहुत सवाल कराऊंगा, पढ़ते रहो, सवाल ही सवाल हैं, लेकिन समय को अपना बनाओ, सवालों को नहीं। तो खेलना जरा 15 सेकंड में क्या होगा इस सवाल का जवाब, कमेंट फास्ट। जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट, जितने भी लोग जुड़े हैं उस हिसाब से लाइक करना भूल गए हैं तो जरा एक छोटी सी मोहब्बत में एक काम कर दीजिए जिससे हमें एनर्जी मिले। और शानदार एंट्री कल्पना जायसवाल कह रही हैं ऑप्शन ए होगा 25,000। जरा लाइक कर देना यार, जितने लोग देख रहे हो उससे कम लाइक है, तो आपके लिए मेहनत 9 से 10, तो हमारे लिए एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है बॉस। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2% हर साल बढ़ रही है, बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना है। सवाल नंबर दूसरा, 2% अगर हर साल बढ़ रही है, 2% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे, 2/100 करोगे ना, तो बड़ी आसानी से कोई भी बता सकता है 1/25। इसका मतलब ये हुआ भैया कि अगर पहले साल का हिसाब 50 पॉपुलेशन का था तो बढ़ने की दर जो बाद में आएगी निकल कर वो 51 हो जाएगी, 51 हो जाएगी, 50 की जगह पर 51 हो जाएगी। ऑप्शन ए बता रहे हैं अजय शर्मा। दूसरे साल भी सेम दर है बढ़ने की, ठीक, तो 50 की पॉपुलेशन ये अभी कितनी हो जाएगी, 51। जब बढ़ती है तो ऐसे ही बढ़ा लेते हैं, घटती तो हम 49 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। 51 इंटू 51 करेंगे, ये बनेगा 2601, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भैया 2500 बनेगा ये, ठीक है। अब आपके पास जो दिया हुआ है 2610 वो प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, तो ये पहले की है और ये प्रेजेंट पॉपुलेशन, समझना, ये पहले की पॉपुलेशन है, देखो ये पहले की पॉपुलेशन है 2 साल पहले वाली, और ये अब की पॉपुलेशन है प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन को प्रेजेंट पॉपुलेशन के बराबर करेंगे तो ये बनेगा 26,
010 ये सवाल में दिया है। देखो ये इसका कितने टाइम है, 10 गुना है, तो इसका 10 गुना जब आप बनाएंगे तो इजिली आप कह सकते हैं सर 50,000 होगा। दिस इज द रेशियो कॉन्सेप्ट। रेशियो से हमने इस सवाल को इजीली लगा लिया। बाकी इसका अपना एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लेंदी होगा। सबको क्लियर है तो ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। सबको अगर क्लियर है मैं ये सवाल तो कमेंट करके जनता बताएगी फटाफट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो योर स्क्रीन, सवाल नंबर 3। 15 सेकंड ही दूंगा, अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता दूंगा। जिस सवाल पे जितनी टाइमर है उसको उतना ही सम्मान दिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो कमेंट कर दीजिए सबको क्लियर हो तो। इसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। दिमाग में रखना है ना, हलवा से सवाल नहीं लेकर आता हूँ मैं आपके लिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो देखा जाता है कि बार बार ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, दाएं बाएं इधर उधर उस तरीके की वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और इसी बीच अगला क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन, अ कैंडिडेट हु स्कोर 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 6 मार्क्स, जबकि कह रहा है अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 50% मार्क्स एंड गेट 50 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो आपको बताना है फाइंड द मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। परसेंटेज चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हमेशा घुमा फिरा के दाएं बाएं तरीके से ये फेल पास पे बनने वाला सवाल ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो जितने भी कम दर्शक हमसे जुड़े हैं एक बार फटाफट मुझे बता देना, जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है और जवाब भी इंतज़ार कर रहा है आपका। तो कमेंट फास्ट गाइज, जितने भी लोग हैं फटाफट जल्दी बताओ क्या होगा जवाब इस सवाल का। बहुत आसान, आज के सेशन का सबसे आसान सवाल आपकी स्क्रीन पे। कमेंट फास्ट, जल्दी बताना सभी लोग क्या होगा। पिंकू कुमार, गुड इवनिंग भाई। पिंकू शायद लेट हो गए थोड़ी सी आप, खैर कोई बात नहीं, जल्दी से मुझे बताइए इस सवाल का जवाब। देखो सवाल नंबर 3 करना क्या है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप लोग। आकाश ने कहा सर सी होगा 100, सी होगा 100। अच्छे, विपिन यादव कह रहे हैं सर बिल्कुल ओके है सब कुछ, सी 100 बता रहे हैं। अच्छा चलो, आपको बताना है ना मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो मैं आपको बताऊं, कह रहा है एक एग्जाम में 2 परीक्षार्थी हैं, मैंने मान लिया मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन अगर मैं 100 मान लूं, ठीक है 100 मान लें, तो उसी परीक्षा की कहानी ये है कि एक बच्चे को 40% नंबर मिलता है, ठीक है 40% नंबर उसे मिलता है, और कह रहा है वो 6 नंबर से फेल हो जाता है। भाई अगर वो 40% पाकर 6 नंबर से फेल हो रहा है तो उसको अगर हम 6 नंबर दे दें तो ये दोनों मिलकर पास हो जाएगा, वो बिल्कुल पासिंग पे पहुंच जाएगा। कह रहा है उसी एग्जाम में दूसरे बच्चे को 50% नंबर मिलता है, ठीक है दूसरे बच्चे को 50% नंबर मिलता है, और वो बच्चा पासिंग मार्क्स से 15 नंबर वो ज्यादा पाया है। तो बॉस अगर वो 15 नंबर ज्यादा पाया है तो 15 नंबर उसके घटा दीजिए। 15 नंबर जब घटा देंगे तो इनके भी मार्क्स पासिंग और इनके भी मार्क्स पासिंग। जब दोनों ही पासिंग मार्क्स हो जाएंगे तो दोनों के मार्क्स आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक। परसेंट को परसेंट की तरफ भेजिए, 50% में से 40% को माइनस करना है, ठीक है, और मार्क्स को मार्क्स की तरफ भेजेंगे तो 6 में 15 जाकर जुड़ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, 10% की वैल्यू हो जाएगी 21, ठीक। 100% की वैल्यू निकालेंगे आप, देखो 100% की वैल्यू, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये हो जाएगी 210। दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा है, मुझसे ये नहीं पूछा है, मुझसे उसने ये पूछा है कि आप बताइए मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, कम से कम कितने नंबर की आवश्यकता है पास होने के लिए। भैया देखो साथियों, ये जो मार्क्स दिख रहा है यह भी पासिंग मार्क्स है एक कैंडिडेट का, यह भी पासिंग मार्क्स है एक कैंडिडेट का। मन करे यहां से निकाल लो, मन करे यहां से निकाल लो, कहीं से भी। 10% की वैल्यू है 21,
तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से गुणा करोगे ये 8 और ये 4, 840, और इसमें 6 जोड़ दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? माफ़ करिएगा, ये कहीं गलत हो रहा है। 10% की वैल्यू अगर इतनी है तो 40% की वैल्यू 84 और प्लस 6, हाँ ठीक है। देखो 210 है ना, 210 का 40% कितना होगा? 210 का जब आप 40% निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4 और ये 8, 84 और 6 नंबर और, ठीक। तो देखो कितना आ गया? 90। या फिर ऐसे निकाल सकते हो, 210 टोटल है, इसका 50% निकाल लो और उसमें से 15 कम कर दो, तब भी आ जाएगा 90। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आकाश ने कहा था सी, भैया आकाश सी नहीं होगा, डी होगा। आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर हो तो एक बार थम्स अप करना, सभी लोग थम्स अप करके बताना सबको क्लियर हो तो जल्दी से। क्लियर है? बिल्कुल। विवेक कह रहे हैं डी होगा। बिल्कुल बॉस, डी होगा, बिल्कुल सही है, डी होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थम्स अप कर देना सभी लोग क्लियर होने के बाद। बहुत आसानी से देखो, जितने मार्क्स जो पाता है उसको उतने मार्क्स में से या तो ज़्यादा पाता है तो कम करके पासिंग पे लाते हैं, और अगर कम पाता है तो ज़्यादा करके उसे पासिंग पे लाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में ये सवाल उपलब्ध। अगला क्वेश्चन ये है कि अ शॉपकीपर बाई 6 बनाना फॉर ₹25, 25 रुपये में 6 केले खरीदता है और 20 रुपये में 3 केले बेचता है। तो कह रहा है बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? जनता बताएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये रेट वाले सवाल। कमेंट फास्ट गाइज, इस सवाल को तो बता दीजिए, बहुत अच्छा सा सवाल है। विद इन 15 सेकेंड जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर सेशन उनके समझ में आ रहा हो, कुछ सीख मिल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए, फटाफट 2 काम कर लिया करिए। कल्पना जायसवाल का सबसे पहला जवाब 60%। देखो जिसको खेलना है, तैयारी चल रही है, उनके जवाब आने शुरू हो जाते हैं। जल्दी से कागज़ कलम लेके बैठा करिए। बुधवार से शनिवार तक 9 से 10 याद रखिएगा, मिलेंगे। आकाश कह रहे हैं बिल्कुल सी होगा, ऑप्शन सी। मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग ऑप्शन सी। देखो इन क्वेश्चंस को लगाते कैसे हैं। कह रहा है कि 25 रुपये में 6 केले तो वो खरीदता है, ठीक है, 6 केले खरीदता है। इस टेक्निक को समझना। देखो इस टेक्निक को कैसे लगाते हैं। 25 ये रेट है खरीदने की, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 25 रुपये होगा, जबकि जो बेचने की रेट है वो 20 रुपये में 3 केले बेचने की रेट है, ठीक है, 3 केले बेचने की रेट है। तो 3 केलों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 20 रुपये हो सकता है। और जब भी रेट वाले सवाल मिले तो सबसे आसान सा तरीका ये होता है कि दोनों की क्वांटिटी को इक्वल कर लिया करिए। ऊपर कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दीजिए आप 6 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करोगे भैया ये बनेगा 75 और ये बन जाएगा 18 केले। 6 से करोगे ये बनेगा 120, ठीक, और ये बन जाएगा 18 केले। देखो 18 केले आप 75 रुपये में खरीदते हो और 120 रुपये में 18 केले बेच देते हो, तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। साफ साफ हमें क्या दिख रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट है 45 का, ठीक। नीचे कॉस्ट प्राइस 75 इंटू 100 कर लेंगे और ये होता है 15 या 45, 15 चौके 60, सॉरी 15 पचे 75। तो 3/5 की वैल्यू 1/5 20%, 3/5 होता है 60%। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लियर है। जितने भी लोगों ने 60% जवाब दिया बिल्कुल सही है। 60% इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। बहुत ही शानदार सवालों का सिलसिला, सभी लोग बताया करिए। कुछ लोग तो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, शो का आनंद लेते रहते हैं, इसलिए सभी लोग बताया करिए क्या होगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सभी लोग गलत सही डजंट मैटर, सीखने आए हैं तो गलत सही से नहीं डरेंगे, ठीक है? गलत ही बताइए। ज़िंदगी में अगर ठोकरें नहीं हैं, गलतियां नहीं की तो मंजिलें पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक? तो फटाफट जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उस हिसाब से लाइक हमें कम दिख रहे हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कि उसे लाइक कर दे सेशन को। और सवाल नंबर 5वां, CHSL के एग्ज़ाम का पूछा हुआ ये क्वेश्चन, 50% ऑफ A इज इक्वल टू B, देन B% ऑफ 40 इज द सेम एज ऑफ A। बीच में डैश लिखा है, वहाँ पर क्या होगा ये बताना है आपको। जल्दी बताइए फटाफट। A का 50% B है, ठीक है? तो B का 40% A के साथ क्या होगा? बहुत अच्छा सा सवाल। अभिषेक तोमर, राम राम गुरुजी। भैया राम राम, लेट हो गए, 9 बजे का सेशन होता है। खैर कोई नहीं, क्वेश्चन को लगाइए। क्या हाल है सर जी? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया अभिषेक, बिल्कुल बढ़िया। चलिए कमेंट फास्ट भाई, लगा के बताओ। लगाना पड़ेगा है ना, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं, जल्दी बताइए फटाफट। जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं कमेंट फास्ट। चलो देखो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन वो ये कह रहा है A का 50% B है। SB कह रहे हैं प्रेजेंट सचिन भारती सचिन बिल्कुल अटेंडेंस लग गई, लेट हो गए शायद। खैर कोई बात नहीं। हाँ चलो लगाना जरा। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा एक बार देखिएगा सभी लोग। थोड़ा सा घुमावदार लेकिन आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 50% ऑफ A, यानी A का 50% B दिया हुआ है। देखो कैसे लगाएंगे। A का 50% B दिया हुआ है तो A गुणे 1/2 बराबर B लिख सकते हैं। तो A बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 2B। एक चीज़ यहाँ से ये मिल जाएगी। कह रहा है बताओ 40% B% ऑफ 40। अभय कह रहे हैं 0.25, अभिषेक कह रहे हैं D होगा। हाँ बिल्कुल 0.2। सब लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं। देखो आपको बताना है 40% ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा ऑफ A, ये सवाल है। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो डैश लिखा हुआ है ना, उस डैश की जगह पे मैं कह देता हूं x होगा, ठीक है? इस x की वैल्यू निकाल लें तो अपने पास जो है आंसर मिल जाएगा। अब 40% का मतलब तो आप भी जानते हो, 40% का मतलब 40/100 या फ्रैक्शन में रख लो, ठीक है? जैसे मन करे वैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। b की जगह पर b रहने दो, a की जगह पर 2b रख दो, ठीक है? इंटू x कर लो। देखो b से b कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट गया, इससे ये 2 बार में कटा, 2/10 आया। देखो आया क्या? 2/10 इज इक्वल टू x। तो जाहिर सी बात है जब आप 10 से इसमें भाग देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.2। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो कमेंट कर दीजिए, क्लियर हुआ? 0.2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 0.2 ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल वैल्यू पुट करनी थी, कुछ भी नहीं था। CHSL में पूछा था इस क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन था, बस समझना था थोड़ा और वैल्यू पुट कर लेना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन। चलो भैया अगला सवाल टाइम एंड वर्क चैप्टर से आपके स्क्रीन पे कह रहा है A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days इफ A work with twice of his efficiency and B work with an efficiency 1/3 less than his efficiency, ठीक। तो कह रहा है देन वर्क गेट कंप्लीटेड इन 6 days, तो काम 6 दिन में पूरा होता है। इन हाउ मेनी डेज कैन A एंड B डू वर्क अलोन रिस्पेक्टिवली। अगर अकेले अकेले ये लोग काम को करें तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, आपको ये जवाब बताना है। चलिए सभी लोग बताइएगा फटाफट क्या होगा जवाब। बहुत अच्छा सा सवाल टाइम एंड वर्क का, और जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा।
कमेंट फास्ट। एक अच्छा सा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, तो बताना है आपको क्या होगा जवाब। 20 से 25 सेकंड लगेगा इस सवाल को लगाने में। 20 से 25 सेकंड में आप इस सवाल को लगा सकते हैं। पीकू कह रहे हैं एन, एस बी कह रहे हैं नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात ना लिखा करें आप लोग, थोड़ी सी मेहनत कराऊंगा सिर्फ। जब चीज़ें समझ में आ जाएं थम्स अप कर दिया करिए, क्लियर है इसका मतलब। और चीज़ें ना समझ में आए, दिए गए समय में कला का प्रदर्शन ना हो पाए, तो बॉस केवल एन टाइप कर दिया करिए। एन टाइप कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने प्रयास किया और आपसे नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं खुद बताऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है। इस क्वेश्चन में हम लोग ये मान लेते हैं, बात को समझना। इस क्वेश्चन को देखो कैसे लगाते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये मान लिया जाए कि ए की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन की काम करने की क्षमता, वन डे वर्क। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा वन डे वर्क। ए की एफिशिएंसी में मान लेता हूं एक्स, बहुत ध्यान से समझना। और बी की एफिशिएंसी होगी वाई। ठीक है, कह रहा है जब ए और बी मिलकर काम करते हैं, सर जाहिर सी बात है ए और बी मिलकर काम करेंगे ना, तो एक दिन में काम होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक दिन में काम होगा एक्स प्लस वाई। और सवाल की पहली लाइन कहा है, ठीक, सवाल की पहली लाइन कहा है कि जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे 10 दिन में काम ही खत्म हो जाएगा। अभिषेक कह रहे हैं सी होगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन 30 और 20/3। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अभिषेक जी। ए और बी जरा देखना, एक दिन में करता है एक्स प्लस वाई, ठीक, 10 दिन में काम ही खत्म हो जाता है। ये एक दिन का काम अगर 10 दिन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू निकल कर आएगी, इसको बोलेंगे हम लोग टोटल वर्क। ये पूरा काम ही निकल जाएगा। कोई एक दिन में इतना कुल्हड़ फोड़ रहा है, बात को समझना, अगर कोई एक दिन में इतना कुल्हड़ फोड़ रहा है, 10 दिन उससे फोड़वाओगे तो पूरा कुल्हड़ फोड़ ही डालेगा। चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब आगे आपसे कहा है कि ए अपनी एफिशिएंसी को ट्वाइस कर दे, मतलब एक्स से ना करके वो ट्वाइस कर दे, यानी 2x से करना शुरू कर दे। और बी जो है अपनी एफिशिएंसी को 1/3 लेस कर दे। भैया अगर 1/3 लेस करेगा तो 2/3 से काम करेगा, 2y/3 से काम करेगा। 1/3 अगर कम करेगा तो 2/3y से काम करेगा। तो इस केस में समझना, तब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2x + 2y/3, ये एक दिन में काम होगा। लेकिन एफिशिएंसी बदलने पर कह रहा है कि वही काम 6 दिन में कंप्लीट होता है, तो ये फिर हो गया टोटल वर्क फिर से। ठीक, चूंकि ए और बी यही दोनों हैं, जब दोनों के ये काम ही दे रखा है, तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। दोनों के ये राइट हैंड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा। यानी x + y, एक अच्छा सा सवाल, इंटू 10 इज इक्वल टू, ये होगा 2x + 2y/3 इंटू 6। अब जरा देखना, 10 से करोगे ये 10x + 10y, या इसको काट लो यहां से, ये 5 और ये 3 कर लो। 5 से करोगे भैया ये 5x + 5y होगा साथियों, समझना बात को। 3 से करोगे ये 6x + 2y। अब देखो x से x को माइनस किया, x बचा, y से y को बाहर किया तो 3y बचा। इट मीन्स x/y इज इक्वल टू 3/1, दैट इज इक्वल टू x/y इज इक्वल टू 3/1, राइट। एफिशिएंसी ऑफ A, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 and efficiency of B, it means y is equal to 1, right? अब जरा देखना, A की भी एफिशिएंसी पता हो गई, B की भी एफिशिएंसी पता होगी। अगर एफिशिएंसी पता है तो यह भी टोटल वर्क है, यह भी टोटल वर्क है, कहीं भी रख दीजिए। x की वैल्यू है भैया 3, तो ये बनेगा बॉस 3 प्लस y की वैल्यू है 1 और इंटू 10, मतलब पूरा काम निकल कर आया 40। बात को समझना, ये पूरा काम निकल कर आया 40। बहुत अच्छा सा सवाल। आपको बताना है ए और बी अगर अकेले अकेले काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे।
ए की एफिशिएंसी है x और काम कर सकता है 3, तो 40 काम करने में 40/3 दिन लगेंगे। जबकि बी की बात करें तो बी की एफिशिएंसी है y और y की वैल्यू है 1, 40 काम करने में 40 दिन लगेंगे। इसका मतलब जो ऑप्शन निकल कर आएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि चीजें क्लियर हुई या नहीं, कमेंट फास्ट। अभिषेक कह रहे हैं भाई ट्राई किया, पता नहीं सही है या गलत, मुझे मत पढ़ने दिया मुझे। चलो खेल ले हो आप सभी लोग, कोई बात नहीं, ठीक है भैया। सबको क्लियर है तो जरा कमेंट कर दीजिए, थम्स अप दिखा दीजिए फटाफट अगर सबको क्लियर है। एक अच्छा सा सवाल था आज के सेशन का, ये बहुत ही शानदार सवाल। सौरभ शर्मा सबके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है ना, बहुत अच्छा सा सवाल। कंप्यूटर जी अगला सवाल चलिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ना योर स्क्रीन, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में मौजूद, और इस सवाल से आप भली भांति परिचित हैं। इस सवाल को मुझे उम्मीद है आप देखते ही उड़ा देंगे। एक टफ सवाल, एक आसान सवाल, आपके बीच सिलसिला जारी है। तो कमेंट फास्ट गाइस, क्या होगा जनता बताएगी, जल्दी बताइए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार खेल रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के कलेक्शन, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है फॉर मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। आपको बताना है कितनी देर में। शानदार, सभी लोगों के बस ये उत्साह और ये प्यार बना रहे, बाकी हम आपके साथ बने हुए हैं। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट गाइज। इस सवाल को अगर नहीं उड़ाया तो फिर कुछ नहीं उड़ाया यार, ये ध्यान रखना। इस सवाल को नहीं उड़ाया तो कुछ नहीं उड़ाया आज तक। बहुत शानदार सवाल है, इससे आसान कुछ भी नहीं भैया, जल्दी बताना, उड़ा दो कतई जहर। बहुत ही शानदार, कमेंट फास्ट जितने भी दर्शक हमसे जुड़ पाए हैं, फटाफट जल्दी बताइए क्या होगा जवाब, कितनी मिनट। टेक्निक का यूज करना, आप इस क्वेश्चन को लगाने के चक्कर में ना पड़ना, लगाने के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अजय शर्मा खेल गया एक आदमी भाई, सी इज राइट आंसर। सी कह रहे हैं 35 मिनट। बाकी दर्शक जो हमें सुन पा रहे हैं फटाफट, साथ में आईपीएल भी देखते रहते हो तुम लोग, इसीलिए लेट होते हैं। और ऑप्शन, चलो मैं बताता हूं इस सवाल को, देखना। देखो इस सवाल पे बस हो ट्रेन हो, सवाल को दिमाग में ऐसे याद रखिएगा कि एक होता है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ठीक है, ध्यान से समझना। और एक होता है इंक्लूडिंग स्टॉपेज। इंक्लूडिंग स्टॉपेज मतलब बिना रुके हुए, इसका मतलब होता है बिना रुके हुए, बिना रुके हुए। और इसका मतलब होता है रुक रुक कर या रुके हुए कह लो। तो कह रहा है जो ट्रेन की चाल है, अगर वो, अभिषेक कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा, नवदीप कह रहे हैं बिल्कुल 35, बिल्कुल सही है 35। कहा ना, ये सवाल नहीं उड़ाया तो कुछ नहीं उड़ाया भाई। कह रहा है जो ट्रेन है ना वो बिना रुके चलेगी तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। जाहिर सी बात है बॉस, जब भी कोई चीज बिना रुके हुए चलती है ना तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। कह रहा है रुक रुक कर चलती है तो स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान से देखना, पलक झपकाते खेल खत्म। सवाल को बिल्कुल देखो, सवाल की तरह नहीं बल्कि जादू की तरह। जादू देखो, पलक झपकाते खेल खत्म। सोल्यूशन के चक्कर में ना पड़ो, बहुत लेंदी सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, जब भी बिना रुके हुए और रुकी हुई स्पीड आपको दे दे, चाहे ट्रेन दे दे, बस दे दे, गाड़ी दे दे, बैलगाड़ी दे दे, कुछ भी दे दे, इन दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस निकाल लेना। इन दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस निकाल लेना। डिफरेंस होगा 70, 120 माइनस 50 70। और हमेशा नीचे बड़ी वाली स्पीड रखना, जो आपको ज्यादा दिखे वो रखना, क्लियर। और 60 से मल्टीप्लाई करना। 60 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं मिनट बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। बात खत्म यार, बहुत आसान। 12 पचे 60 और 7 पचे 35 इन जस्ट 5 to 6 सेकेंड 35 मिनट इज द राइट आंसर। दोनों के बीच का डिफरेंस नीचे वो वैल्यू रखना है जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, इनटू 60 से मल्टीप्लाई, इसलिए कि सवाल पूछ रहा है बताइए कितने दिन में कितने मिनट पे ब्रेक लेगी। हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल आनंद लीजिए शो का। और बहुत ही शानदार ये सोल्यूशन
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन कंप्यूटर जी। अगला सवाल स्क्रीन पे उड़ाइए जरा इस सवाल को। इस सवाल से भी बहुत परिचित होंगे, बहुत बार घूम फिर के ये आपके एसएससी के हर एक एग्जाम में आता रहता है। इम्प्लाई घटा दो, इम्प्लाई बढ़ा दो, तो सैलरी बढ़ा देंगे, सैलरी घटा देंगे। जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन, अ कंपनी एट द टाइम इन्फ्लेशन, बहुत अच्छी बात है। रिडक्शन द स्टॉप एट द रेशियो 5:3, एवरेज सैलरी इम्प्लाई की बढ़ा दिया 7:8। कह रहा है यदि कंपनी ने 5500 रुपए की बचत की ऐसा करने में तो पहले का खर्चा क्या था, जनता बताएगी। कमेंट फास्ट। बिल्कुल अभिषेक, यही इस सवाल का सलूशन भी बेहतर था। बाकी तो अगर हम लोग उसको बड़े तरीके से लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है, खैर इतना वक्त नहीं होता एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताएगी जनता क्या होगा इस कंपनी के सवाल का जवाब। बहुत ही शानदार खेल रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार। जितने भी लोगों की एंट्री अभी हुई है, दर्शक हमें देख पा रहे हैं, एक बार सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अनिल कुमार कह रहे हैं यस। जल्दी बताइए, आ रहा है तो ऑप्शन बताना है, नहीं आ रहा है तो 15-20 सेकंड के बाद एन टाइप कर देना है। ओनली 20 to 25 सेकंड आपके लिए सवाल के आंसर देने के लिए समय होता है, बाकी सवाल हमारी तरफ। फटाफट कमेंट फास्ट गाइज, बहुत ही आसान। जितने भी लोग नए जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें फटाफट, और लोगों को जोड़ा करिए। लोगों को जोड़ना आपका काम है और आपको हमसे जोड़ना हमारा काम है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हर सेशन में लोगों को जोड़ना आपका काम है और आपको हमसे जुड़ना ये हमारा काम है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हर सेशन में एक धमाकेदार साथ के साथ एंट्री किया करिए कि गए थे आज 1 और लौटे हैं 2 होकर, कुछ इस तरीके से लौटा करिए तो आपके लिए ये मेहनत हमारी सफल होगी और आपको कुछ बेहतर कंटेंट के साथ डेली अग्रिम एकेडमी की पूरी टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इस क्वेश्चन का सलूशन करते कैसे हैं, एक बात बताना। इम्प्लाई, सैलरी, सेविंग, सारी बातें उसने कह दिया है। अब समझना यार बात को जरा ध्यान से देखो। हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, इम्प्लाई रखोगे तो पैसा देना पड़ेगा। इम्प्लाई रखोगे तो पैसा देना पड़ेगा। इम्प्लाई के हिसाब से हमें देना पड़ता है भैया सैलरी, और जब इम्प्लाई के हिसाब से सैलरी देते हैं ना तो हमारे ऊपर निकल कर आता है खर्चा, हमने कितना खर्च किया। ये संबंध होता है कर्मचारी वेतन और खर्चे में। ये संबंध याद रखिएगा हमेशा, इम्प्लाई इनटू सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी, बात को समझना, एक कंपनी इन्फ्लेशन के दौरान एम्प्लाई का जो स्टाफ था उसको रिड्यूस कर दी। रिड्यूस कर दी मतलब ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा ये है कि कंपनी में पहले थे एम्प्लाई 5, लेकिन नाउ अब उसने रिड्यूस कर 3 कर दिया। ठीक, अब उसने क्या किया, सैलरी बढ़ाई है। तो सैलरी का मतलब पहले सैलरी थी दे रहा था 7, तो अब सैलरी वो देना शुरू किया है 8। तो पहले कंपनी में खर्चा आ रहा था 35 रुपए का, लेकिन मेरे भाइयों अब खर्चा हुआ 24 रुपए का आने लगा। ठीक, तो क्वेश्चन ये कह रहा था इस तरीके से करने से वो 55,000 रुपए की बचत करता है। देखो पहले कंपनी का खर्चा हो रहा था इम्प्लाई पे 35 रुपए, लेकिन अब जो खर्चा हो रहा है ऐसा करने से वो हो रहा है 24 रुपए। तो देखो कंपनी ने कितने रुपए की बचत की। रेशियो में जो बचत की है ये 11 यूनिट की है, और सवाल कह रहा है कि 11 यूनिट के साथ साथ जो रुपया में बचत है वो भैया है 55,000, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 5,000। अब हमसे सवाल पूछा क्या था, सवाल हमसे पूछा था बड़े भाई, हमसे पूछा था ये सवाल, व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। इनिशियल एक्सपेंडिचर 35 है, फाइनल एक्सपेंडिचर पूछता तो 24 निकालते, यानी 35 का यहां गुणा कर दीजिए। 35 गुणे 5,000 अगर आप करेंगे तो 35 सत्ते 35 का 5 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 तिहाई 15 2 17, 1,75,000। ऑप्शन जो निकल कर आएगा वो सी। अभिषेक ने बहुत शानदार जवाब दिया,
अभिषेक आप जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन बॉस थोड़ा समय को अपने रिड्यूस कर लीजिए, बाकी आप खिलाड़ी बहुत शानदार हैं। तो ये हो गया 1,75,000। क्लियर हो तो एक बार थम्सअप कर देना। नवदीप भी कह रहे हैं 1,75,000। दिस इज द बेस्ट मेथड इस सवाल को लगाने का। और इस पे बन जाएंगे 3 तरीके के सवाल। इम्प्लाई सैलरी देकर एक्सपेंडिचर पे ये सवाल है सर, इम्प्लाई एक्सपेंडिचर देकर सैलरी पे सवाल हो सकता है, या फिर सैलरी एक्सपेंडिचर देकर इम्प्लाई पे सवाल हो सकता है। तो ये संबंध याद रखिएगा कि अगर कंपनी में काम करने वाला रखोगे तो पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देने के बाद आपके पास खर्चे का लोड आता है। इट मीन्स इम्प्लाई इनटू सैलरी इज इक्वल टू ऑलवेज एक्सपेंडिचर, ये हमेशा ध्यान रखना। तो कंप्यूटर जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, और ये सवाल हमने आपको लास्ट सेशन में भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, मिलता जुलता। तो उम्मीद करते हैं जितने भी दर्शक पिछले सेशन को देखे हैं वो इस सवाल का जवाब बताएंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये सवाल का जवाब क्या होगा बताना है आपको। ये है बॉस कि इफ 2, 7 and 4 इज डिवाइडेड बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। कह रहा है जो संख्या लिखी हुई है, जो संख्या लिखी हुई है अगर वो 11 से विभाजित होती है तो n पर क्या आएगा। कमेंट फास्ट। पिछले सेशन में अगर आपने देखा होगा, अच्छे से आपने पढ़ाई किया होगा, तो इस सवाल को खेल जाएंगे। नवदीप बहुत ही शानदार, 9 होगा, बिल्कुल शानदार जवाब, बहुत ही शानदार। कमेंट फास्ट, सबके आने चाहिए, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं भाई सबके आने चाहिए, सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग भागवत सुनते हैं हमसे 9 से 10, भागवत ना सुने, जवाब दें फटाफट। आईपीएल देख रहे होगे तुम लोग साथ में साथ, मुझे पता है। चलो जल्दी बताओ फटाफट भाई। केवल एक जवाब आया नवदीप का। अभिषेक कह रहे हैं सी, कल्पना कह रही है सी। मैंने पिछली क्लास शायद पिछले मिसलेनियस या मिसलेनियस पार्ट 1 में इस तरीके का एक सवाल कराया था, थोड़ा बड़ा था लेकिन अच्छा था। एसबी कह रहे हैं 9, बिल्कुल एक बार पढ़िए जिंदगी भर याद रखिए, बहुत ही शानदार। और इसका तरीका ये था, मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी का मतलब 9 बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं 9, और अच्छा लगा कि आपने एक बार पुरानी यादों को ताजा किया। 2, 7 and 4 इज डिवाइडेड बाई 11। मैंने आपसे क्या कहा था कि रोडवेज से एक विभाजिता के नियम की किताब खरीद लीजिए, है ना, जो बस में बेचता है वहां से खरीद लीजिए और पढ़िए 11 से विभाजिता का अच्छा चलो, 11 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि हर एक अल्टरनेट का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। यानी अल्टरनेट नंबर्स का डिफरेंस जो होना चाहिए 0, इसके साथ ये जुड़ेगा। अब इसके बाद तो आगे कुछ है नहीं, मिला 11, और इसके साथ ये जुड़ेगा तो ये बनेगा 2 + n। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कह लो 0 होना चाहिए, या ये कह लो कि ये दोनों के दोनों का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों बातें एक ही हैं, बात को समझना, दोनों बातें एक ही हैं। तो भैया n की जगह पर ऑप्शन देख लीजिए, अगर हम लोग 9 रख देंगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक है बॉस, ये हो जाएगा 9 और 2 11, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की सेशन का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन। बहुत ही शानदार सवाल। इन अ रिसेंटली सर्वे 40% ऑफ द हाउसेज containing 2 or more people, of these houses containing only one person, 25% having, yes, 25% was having only a male candidate. What is the percentage of all the houses which contain one female and no male candidate? ऐसे घरों का प्रतिशत बताइए जिनमें केवल और केवल एक महिला रहती हो, कोई भी पुरुष न रहता हो। तो जनता बताएगी क्या होगा जवाब। बहुत ही शानदार, अच्छा सा सवाल आज की सेशन का, धमाकेदार। जल्दी बताइए। देखो मैं बताता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार है लेकिन आसान है, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घर का सर्वे किया गया तो 40% घरों में 2,
या 2 से अधिक लोग रहने वाले पाए गए। मतलब कम से कम 40% घर ऐसे हैं जिनमें 2 लोग रहते हैं या तो 2 से ज्यादा लोग रहते हैं। मैंने ये मान लिया, समझना बात को, मैंने ये मान लिया कि सर्वे में जो टोटल घर हैं वो 100 हैं। ठीक, 100 का जब मैंने 40% निकाला यानी 40 घर ऐसे हैं या तो इसमें 2 लोग रहते हैं या भैया 2 से ज्यादा लोग रहते हैं। इसमें 40 घर में या तो 2 लोग रहते हैं, अभिषेक कह रहे हैं 15 होगा, इट मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है अभिषेक, बिल्कुल सही जवाब है। 2 लोग रहते हैं या तो 2 से ज्यादा लोग रहते हैं, ये कह रहा है। अब इसका मतलब अगर 40 घर में 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि 60 घर में केवल 1 रहता होगा, केवल 1 लोग रहते होंगे, क्योंकि 2 और 2 से ज्यादा वाले तो 40 घर हैं, इनको हमने किनारे किया। 60 घर में केवल 1 लोग रहते हैं। अब मुद्दा यह है कि किसी में 1 पुरुष होगा, किसी में 1 महिला होगी। समझना बात को। आगे की लाइन पढ़ो, आगे की लाइन में लिखा है कि उन घरों में से केवल 25% घर में केवल 1 पुरुष उम्मीदवार थे। यानी इन घरों का 25% घर, ये लैंग्वेज थी इस सवाल की। इन घरों का 25% घर ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल 1 पुरुष रहता है, 1 पुरुष रहता है। सर 60 का 25% होगा 15 घर। 15 घर ऐसे हैं जिनमें 1 पुरुष रहता है, यानी 60 माइनस 15 बचे कितने? 45 घर। 45 घर ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल 1 महिला रहती है। और यही पूछा था हमसे कि उन घरों का प्रतिशत बताइए, उन घरों का प्रतिशत बताइए जिनमें केवल 1 महिला रहती हो, कोई भी पुरुष न रहता हो। बिल्कुल नवीन जी, बिल्कुल सही जवाब है 45%। दैट मीन्स ऑप्शन विल बी डी। थम्स अप कर दीजिए सभी लोग, अगर क्लियर हो गया सबको तो थम्स अप करके मुझे बता दीजिए। नवीन जी का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, शानदार, 45% बिल्कुल सही जवाब था। क्लियर हुआ सबको? थम्स अप कर देना जल्दी से भाई, लाइक कर देना, जितने लोग जुड़े हो फटाफट जल्दी बता दो सबको क्लियर हुआ है आज का सेशन। कोई कन्फ्यूज़न किसी को? अच्छे सवाल थे। वीडियो ऑफलाइन होने के बाद आप इनको क्या करेंगे, वापस से एक बार देखेंगे, प्रॉपर कॉपी बना के इनको नोट कर लेंगे, सवालों को स्किप ना करिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एक आवश्यक सूचना आप लोगों को, एक इन्फॉर्मेशन, जो अभी आपकी क्लास होती है 10 बजे की, अभी जो क्लास आपकी 10 बजे की होती है 10 से 11 जीएस की, कुछ टेक्निकल वजह से, है ना, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आज वो क्लास नहीं हो पाएगी। बाकी कल फिर से अपने सेशन में मैथ्स और जीएस का जो सेशन है 9 से 11 का वो चलता रहेगा। तो आप बिल्कुल अब फ्री हैं, आराम से अपना एंजॉय करिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।